आइए, इस सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम प्रक्षेप्य से संबंधित कुछ प्रश्नों को एवं सवालों को देखेंगे और उनके हल को भी देखेंगे। तो प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यात्मक में से कौन से प्रक्षेप्य की क्षैतिज गति के लिए सही है? प्रक्षेप्य में क्षैतिज वेग नहीं होता। ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्रक्षेप्य में क्षैतिज वेग होता है। क्षैतिज वेग केवल उन हालात में नहीं होते जबकि किसी वस्तु को या तो आप सिर के ऊपर फेंकें या हाथ से यूं ही छोड़ दें और केवल गुरुत्वाकर्षण के बल पर वह वस्तु पृथ्वी की ओर खींची चली आए। उन हालातों में प्रक्षेप्य में क्षैतिज वेग नहीं होता। अन्यथा बाकी सभी सिचुएशंस में, हालातों में प्रक्षेप्य में क्षैतिज वेग होता है। अगला प्रश्न, प्रक्षेप्य में गति के दक्षिणी घटक में त्वरण दक्षिण दिशा में होता है। प्रक्षेप्य में त्वरण केवल एक ही दिशा में होता है, वह है ऊर्ध्वाधर दिशा। यानी त्वरण जो है केवल गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है और वह भी नीचे की ओर। तो दक्षिण या उत्तर दिशा में कोई भी त्वरण नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है। ये वाक्य भी गलत है, असत्य है। प्रक्षेप्य की क्षैतिज गति प्रति सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड से परिवर्तित होती है। नहीं, प्रक्षेप्य की ऊर्ध्वाधर गति 9.8 मीटर पर सेकंड से परिवर्तित होगी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वाकर्षण कार्य करता है और वह अपनी ओर खींचता है। क्षैतिज दिशा में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये वाक्य भी असत्य हुआ, गलत हुआ। अब हम अगले वाक्यों में जाते हैं। प्रक्षेप्य की गति के क्षैतिज घटक में क्षैतिज वेग अचर होता है। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि क्षैतिज दिशा का वेग बिल्कुल बराबर बना रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। जो अंतर आता है वह ऊर्ध्वाधर वेग में आता है, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण कार्य नहीं कर रहा है, जबकि ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कार्य कर रहा है। गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य कर रहा है और उसके कारण त्वरण है। प्रक्षेप्य की क्षैतिज गति उसके पथ के शिखर बिंदु पर शून्य हो जाती है। नहीं, शिखर बिंदु पर क्षैतिज गति नहीं शून्य होती, वह ऊर्ध्वाधर गति शून्य होती है। क्षैतिज गति तो अगर वायु का अवरोध नगण्य मान लें तो क्षैतिज गति में कोई अंतर नहीं आता। तो ये वाक्य असत्य है। प्रक्षेप्य की क्षैतिज गति उसके ऊर्ध्वाधर गति से अप्रभावित रहती है। ये दोनों घटक परस्पर निर्भर नहीं करते। ये बिल्कुल सत्य है। क्षैतिज गति में कोई अंतर नहीं आता, जबकि ऊर्ध्वाधर गति में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण नीचे की ओर होता है और वह गति बदलती रहती है। प्रक्षेप्य का क्षैतिज विस्थापन उसके उड्डयन काल और प्रारंभिक वेग पर निर्भर करता है। ये वाक्य बिल्कुल सत्य है। क्षैतिज विस्थापन उसके प्रारंभिक वेग पर तो निर्भर करेगा ही, क्षैतिज गति पर निर्भर करता है। और
कितनी देर तक वह वस्तु हवा में है, वह प्रक्षेप्य हवा में है, उतनी देर तक वह क्षैतिज दिशा में बढ़ता जाएगा। कितनी देर तक वह हवा में है, वायु में है, उसी को हम उड्डयन काल कहते हैं। तो उड्डयन काल पर तो निर्भर करेगा ही, क्योंकि जब वह भूमि पर गिर जाएगा, भूमि को स्पर्श कर देगा, उसके बाद उसका क्षैतिज विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो उससे पहले तक, जब तक वह भूमि पर गिरा नहीं, तो उतनी देर तक वह क्षैतिज दिशा में जितना जा सकता है वह जाएगा, और उसी पर क्षैतिज विस्थापन निर्भर करता है। प्रक्षेप की अंतिम क्षैतिज गति उसके प्रारंभिक क्षैतिज गति के बराबर होती है। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम वायु का अवरोध नगण्य मानते हैं और इसलिए क्षैतिज गति में कोई अंतर नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, ये हम मानकर चलते हैं। इसलिए प्रारंभिक क्षैतिज गति और अंतिम क्षैतिज गति बराबर होगी। जैसे जैसे प्रक्षेप्य अपने पथ के शिखर की ओर चलता है, उसका क्षैतिज वेग बढ़ता चला जाता है और शिखर से नीचे उसका वेग घटता जाता है। ये असत्य है, क्योंकि क्षैतिज वेग में, जैसा हमने देख लिया, कोई भी अंतर नहीं आता। वायु का अवरोध हम नगण्य मानते हैं और इसीलिए क्षैतिज गति में कोई भी अंतर नहीं आ सकता। माना कि प्रक्षेप्य को भूतल से अचर गति और चर कोण से प्रक्षेपित करते हैं और वह भूतल पर उतरता है। जब उसके कोण को 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ाते हैं तो उसका क्षैतिज विस्थापन बढ़ता है। ये असत्य है और इसके लिए हमने एक वीडियो लेसन बनाया था, जिसमें हमने दिखाया कि कैसे कैसे अगर हम प्रक्षेपित कोण को बढ़ाते हैं तो उसके क्षैतिज विस्थापन में कैसे अंतर आता है। 45 डिग्री तक बढ़ाने पर 0 से 45 डिग्री तक तो क्षैतिज विस्थापन बढ़ता है और 45 डिग्री के बाद में वह घटने लगता है। तो क्षैतिज विस्थापन 45 डिग्री पर सबसे अधिक होता है। 0 से 45 डिग्री तक कोण को बढ़ाने पर क्षैतिज विस्थापन बढ़ता है और बाद में वह घटने लगता है। तो वह हमेशा नहीं बढ़ता, 45 डिग्री तक बढ़ता है और उसके बाद वह गिरने लगता है। बॉल मेज के किनारे से लुढ़क जाती है। जैसे ही यह गिरती है, इसके वेग का क्षैतिज घटक नियत रहेगा, क्योंकि क्षैतिज घटक में कोई अंतर नहीं आएगा। में त्वरण है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण के कारण ऊर्ध्वाधर घटक बढ़ेगा, जबकि क्षैतिज घटक में कोई त्वरण न होने के कारण वह नियत रहेगा। एक गोली को क्षैतिज स्थिति में फेंका जाता है और यदि इसे उसी दिशा में दुगने गति से फेंका जाता, तब ये भूमि पर गिरता, मतलब कितनी देर में। अब भूमि पर गोली का गिरना यह केवल ऊर्ध्वाधर घटक के कारण है। ये गोली है और ये ऐसे गिर रही है भूमि पर, तो इसमें एक घटक जो है क्षैतिज घटक है और एक है ऊर्ध्वाधर घटक। तो वायु का अवरोध अगर नगण्य है तो क्षैतिज घटक में कोई अंतर नहीं आएगा, वह एक जैसा बना रहेगा, जबकि जो ऊर्ध्वाधर घटक है वह बढ़ता चला जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर घटक के कारण ही गोली भूमि पर गिरती है और ऊर्ध्वाधर घटक ही तय करता है कि कितनी देर में गोली भूमि पर गिरे। और यह घटक
गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो क्षैतिज गति दुगनी हो या पहले जितनी हो, ऊर्ध्वाधार घटक में कोई अंतर नहीं आता और ऊर्ध्वाधार घटक ही तय करता है कि गोली कितनी देर में भूमि पर गिरेगी। तो क्योंकि दोनों ही स्थिति में ऊर्ध्वाधार घटक समान है, इसलिए गोली उतने ही समय में भूमि पर गिरेगी जितना कि पहले जितना समय लेती थी। इसीलिए ये तीसरा उत्तर सही रहा। गोली पहले 0.5 सेकंड में भूमि पर गिर रही थी, अब भी 0.5 सेकंड में ही भूमि पर गिरेगी। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधार घटक में पहले और अब कोई अंतर नहीं रहा, वह समान है। प्रक्षेप्य को क्षैतिज के ऊपर से 15 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है और यह क्षैतिज विस्थापन तय करता है। उतनी ही गति के लिए किस प्रक्षेपित कोण पर क्षैतिज विस्थापन उतना ही रहेगा। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि यदि किसी प्रक्षेप्य को 45 + x या 45 - x कोण पर फेंका जाए क्षैतिज से, तो वो समान क्षैतिज विस्थापन दोनों का होगा। अब इस प्रक्षेप्य को 15 डिग्री पर फेंका जा रहा है। 15 डिग्री का अर्थ हुआ 45 डिग्री, ये सारे डिग्रीज में है। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो जितना क्षैतिज विस्थापन 45 - 30 डिग्री में होगा, हम जानते हैं कि 45 + 30 डिग्री में भी उतना ही विस्थापन होगा, और वो कितना है? 75 डिग्री। तो हमारा उत्तर होगा 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री में जितना क्षैतिज विस्थापन होगा, उतना ही क्षैतिज विस्थापन 15 डिग्री के कोण पर भी होगा, अगर बाकी गति समान हो। दो प्रक्षेप्यों को समान गति और भिन्न कोण से प्रक्षेपित किया जाता है। पहले को 30 डिग्री पर और दूसरे को 60 डिग्री पर। प्रक्षेप्य जो पहले भूमि पर गिरेगा, जिसे प्रक्षेपित किया जाता है, वह कौन सा वाला है? अब देखिए, ये दोनों प्रक्षेप्य 45 + 15 डिग्री और 45 - 15 डिग्री पर प्रक्षेपित किए जा रहे हैं। इसलिए दोनों का समान क्षैतिज विस्थापन होगा, लेकिन दोनों का परिपथ अलग अलग होगा। 30 डिग्री वाले का परिपथ कुछ इस प्रकार का होगा, जबकि 60 डिग्री वाले का परिपथ इस प्रकार का होगा। दोनों का क्षैतिज विस्थापन तो समान है, लेकिन परिपथ अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों के प्रक्षेपित कोण अलग अलग हैं। प्रक्षेपित कोणों के अलग होने के कारण जो 30 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जा रहा है प्रक्षेप्य, उसका ऊर्ध्वाधार घटक कम होगा और क्षैतिज घटक अधिक होगा। ऊर्ध्वाधार घटक के कम होने के कारण इसका उड्डयन काल कम होगा, और उड्डयन काल कम होने का अर्थ है कि यह भूमि पर पहले गिरेगा। जबकि 60 डिग्री वाला प्रक्षेप्य, इसका ऊर्ध्वाधार घटक अधिक होगा, और ऊर्ध्वाधार घटक के अधिक होने के कारण इसका उड्डयन काल अधिक होगा और यह भूमि पर बाद में गिरेगा। इसलिए हमारा उत्तर होगा 30 डिग्री, यानी
30 डिग्री पर फेंका हुआ प्रक्षेप्य भूमि पर पहले गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसका उड्डयन काल कम है। वो क्यों? क्योंकि इसका ऊर्ध्वाधर घटक कम है।